ये कहानी मेरी स्वयं की लिखी हुई मौलिक रचना है। इस पर मेरा पूर्ण कॉपीराइट है। इसे मेरी लिखित अनुमति के बिना नकल करना, साझा करना या पुनः प्रकाशित करना कानूनन वर्जित है। किसी भी प्रकार की चोरी या दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हर पल एक नया पहलू खुलता है। एक ऐसी कहानी जिसमें बरसात की बूंदें सिर्फ मिट्टी को नहीं बल्कि सच्चाई के पुराने राज को भी जगाने वाली हैं। सोचिए, क्या होता है जब एक बेटी अपने पिता की मौत के पीछे छुपे हुए सच का पता लगाने निकले और हर कदम पर मौत उसके साए की तरह उसके पीछे खामोशी से छुपकर चल रही हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर खतरा है। हर आवाज एक नया सवाल उठाती है और हर चेहरा एक अनजाना राज छुपाए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला अध्याय। एपिसोड 1, बरसात का पहला इत्तेफाक। बारिश की बूंदें पत्थर पर टिक टिक करते हुए गिर रही थीं। कब्रिस्तान में सिर्फ काली छतरियों का समंदर था। अदिति ने अपने पिता की कब्र पर अंतिम गुलाब रखा। वो नहीं जानती थी कि इसे श्रद्धांजलि कहे या प्रतिज्ञा। मैं पता लगाकर रहूंगी पापा, उसने धीरे से कहा। आपकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसके हाथ में एक चाबी थी जो उसके पिता ने उसे एक पत्र के साथ छोड़ी थी। पत्र में लिखा था, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो इस चाबी का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना, कभी कभी सच को जानने से अनजान रहना बेहतर होता है। लेकिन अदिति के लिए अनजान रहने का विकल्प नहीं था। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसके पिता की मौत के पीछे कुछ बड़ा छिपा था, कुछ ऐसा जिसके कारण उसके पिता, एक प्रतिष्ठित पत्रकार, को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर विराट सिंह अपने बॉस रंजन के साथ एक गुप्त बैठक में था। मिशन ब्लैक लोटस, रंजन ने फाइल सरकाते हुए कहा। राजवीर प्रताप की कंपनी के अंदर का आदमी हमें बता रहा है कि वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हमें उसके अंदर तक पहुंचना होगा। और ये आदमी कौन है? विराट ने फाइल के पन्ने पलटते हुए पूछा। था, रंजन ने संक्षेप में जवाब दिया। वो मर चुका है, एक सड़क दुर्घटना में, पिछले हफ्ते। विराट ने फोटो देखी और एक पल के लिए ठठक गया। वह चेहरा जाना पहचाना था, वही पत्रकार जिसकी मौत के बारे में सभी समाचार चैनल दिखा रहे थे, सूरज रावत। इसका मतलब है कि हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, विराट ने कहा। और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि कहां से शुरू करना है। इसी बीच अदिति अपनी घर लौटी। बारिश अब भी जारी थी। उसने चाय बनाई और अपने पिता के स्टडी रूम की ओर बढ़ी, जो अब तक बंद था। उत्सुकता के साथ वो अंदर गई और लाइट जलाई। अचानक उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर से कॉल। हेलो मिस रावत, एक गंभीर आवाज आई। मैं आपके पिता के बारे में कुछ जानता हूं, और अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो वो चाबी किसी को मत दिखाना। अदिति के हाथ से फोन छूट गया और उसी पल उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। अदिति ने झटके से अपना फोन उठाया और उस परछाई की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की की ओर एक कदम बढ़ाते हुए उसने अचानक किसी के उसके घर की ओर आने की आहट सुनी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, अपने हाथ में एक पेपरवेट थामते हुए। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ बारिश की आवाज और दूर से आती बिजली की गड़गड़ाहट। अचानक उसके पिता के स्टडी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अदिति का गला सूख गया। मिस रावत, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है, एक आवाज आई, वही आवाज जो फोन पर थी। अदिति ने अपने फोन को उठाया और इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उसने फिर से फोन को दूर फेंक दिया और पेपरवेट को मजबूती से पकड़ लिया। मैं पुलिस को बुला चुकी हूं, उसने झूठ बोला। वे बस 5 मिनट में यहां होंगे। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने हल्की सी हंसी दी। आप झूठ बोल रही हैं मिस रावत, आपका फोन काम नहीं कर रहा। मैंने आपके घर के आसपास के सभी सिग्नल जाम कर दिए हैं। अदिति की सांस फूलने लगी। उसने आसपास देखा, किसी भी संभावित हथियार की तलाश में। उसकी नज़र खिड़की के पास रखी सेफ्टी अलार्म बटन पर पड़ी, पर वहां पहुंचने से पहले उसे दरवाजे को पार करना होगा। आप क्या चाहते हैं? उसने आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आवाज ने कहा। मैं आपके पिता के दोस्त थे, और अगर आप इस वक्त मेरा विश्वास नहीं करेंगी तो आप वही गलती दोहराएंगी जो आपके पिता ने की थी। अदिति एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या ये एक ट्रैप था, या फिर वाकई कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके पिता के बारे में जानता था? अपना परिचय दीजिए, उसने कहा। मेरा नाम विराट सिंह है, मैं आपके पिता के साथ काम करता था।
हालांकि उन्होंने कभी मेरे बारे में आपको नहीं बताया होगा। हम दोनों एक ही मिशन पर थे और अब हम दोनों एक ही खतरे में हैं। अदिति ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अब भी पेपरवेट को हथियार की तरह पकड़े हुए। अगर आप सच कह रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। दरवाजे की दूसरी तरफ एक मौन छा गया। फिर धीमी आवाज आई, ऑपरेशन ब्लैक लोटस। आपके पिता चाहते थे कि इसे रोका जाए। वे राजवीर प्रताप के काले कारनामों के सबूत जुटा रहे थे। उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी मिस रावत, उन्हें मार दिया गया था। अदिति के हाथ से पेपरवेट छूट गया। ये वही था जो वो हमेशा से संदेह करती थी, लेकिन सुनना फिर भी दर्दनाक था। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और अपने सामने एक लंबे कद के व्यक्ति को देखा, जिसकी आंखें थकी हुई थीं लेकिन सतर्क थीं। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन मुझे सब कुछ जानना है। विराट अंदर आया और दरवाज़ा बंद करते हुए चारों ओर नज़र दौड़ाई। हम अधिक समय यहाँ नहीं रुक सकते, वे लोग आपके पीछे हैं और वो चाबी जो आपके पास है वो उनकी नज़र में है। कौन है ये वे, और आप मेरे पिता के साथ किस तरह काम करते थे? अदिति ने पूछा, अब भी संदेह भरी नजरों से उसे देखते हुए। विराट ने अपना बटुआ निकाला और उसमें से एक आईडी कार्ड दिखाया। मैं एक विशेष इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम करता हूँ। आपके पिता हमारे लिए एक सूचना स्रोत थे। वे राजवीर प्रताप पर नजर रख रहे थे, जिसे हम पिछले 2 साल से ट्रैक कर रहे हैं। मेरे पिता एक पत्रकार थे, जासूस नहीं, अदिति ने अविश्वास से कहा। कभी कभी मिस रावत, ये दोनों रोल एक ही इंसान के द्वारा निभाए जाते हैं। आपके पिता देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक थे और इसी वजह से वे हमारे लिए बहुमूल्य थे। उन्हें ऐसी जगहों तक पहुंच प्राप्त थी जहां हम नहीं पहुंच सकते थे। अदिति का दिमाग चकरा रहा था। क्या उसके पिता वाकई एक गुप्त एजेंट थे या ये आदमी झूठ बोल रहा था? साबित कीजिए, उसने कहा। साबित कीजिए कि आप मेरे पिता को जानते थे। विराट ने अपना फोन निकाला और एक फोटो दिखाई। उसके पिता और विराट एक कॉन्फ्रेंस में, दोनों हंसते हुए जैसे पुराने दोस्त हों। ये 6 महीने पहले की फोटो है, न्यू दिल्ली के एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन में, जहां हम पहली बार मिले थे। अदिति ने फोटो को गौर से देखा। ये वही सम्मेलन था जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, और फोटो असली लग रही थी। ठीक है, उसने अंततः कहा, मान लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये चाबी किस बारे में है? ये एक लॉकर की चाबी है जिसमें आपके पिता ने सभी सबूत रखे हैं। हमें उसे खोजना होगा, इससे पहले कि राजवीर के आदमी हम तक पहुंच जाएं। अचानक बाहर से एक कार के रुकने की आवाज आई। विराट झटके से खिड़की की ओर गया और पर्दे के बीच से झांका। हमें जाना होगा अभी, उसने कहा, अपनी गन निकालते हुए। वे यहाँ हैं। अदिति को पता था कि उसे क्या करना है। जल्दी से उसने अपने पिता की डायरी पकड़ी, अपना फोन उठाया और चाबी को अपने जेब में डाल लिया। पीछे के दरवाजे से, उसने कहा, मेरी मोटरसाइकिल गैराज में है। वे दोनों अंधेरे गलियारे से होते हुए पीछे की ओर भागे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अदिति ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, जबकि विराट ने गेट की ओर देखा जहां एक काली एसयूवी रुकी थी। आप मेरे पीछे बैठिए, अदिति ने कहा, और बेहतर होगा कि आप सच बोल रहे हो। विराट मोटरसाइकिल पर बैठ गया। मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, एक बार इस खेल में शामिल होने के बाद वापस जाना मुश्किल होगा। मेरे पिता की हत्या हुई है, अदिति ने कहा, अपने हेलमेट को पहनते हुए। मैं पहले ही इस खेल में शामिल हो चुकी हूं। उसने मोटरसाइकिल को फुल स्पीड में डाला और पीछे के रास्ते से निकल गई। जैसे ही मुख्य गेट से काले सूट में 2 आदमी अंदर आ रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? विराट ने अदिति के कान में पूछा, बारिश में भीगते हुए। वहां जहां मेरे पिता अक्सर जाते थे जब उन्हें अकेले रहना होता था, अदिति ने जवाब दिया। एक ऐसी जगह जहां शायद वो लॉकर भी हो। मोटरसाइकिल बारिश और अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ती रही, पीछे छूटती शहर की रोशनियों के साथ। अदिति को पता था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी सच्चाई थी, उसे उसका सामना करना होगा। बारिश के बीच विराट ने अपने फोन पर देखा और एक संदेश भेजा, टारगेट सिक्योर्ड, मूविंग टू सेफ हाउस अल्फा। शहर की दूसरी ओर रंजन दत्त ने विराट का संदेश पढ़ा और मुस्कुराया। अच्छा, उसने अपने सहयोगी से कहा, खेल शुरू हो गया है। और एक भव्य महल में राजवीर प्रताप अपने स्टडी में खड़ा था, शहर के दृश्य को देखते हुए। उसके पास एक फोन आया। सर, लड़की हमारे हाथ से निकल गई है, वो विराट सिंह के साथ है। राजवीर ने अपना ग्लास जमीन पर पटक दिया, उसके चेहरे पर क्रोध था। उसे खोजो, उसने गुर्राते हुए कहा, और उस चाबी को भी, कुछ भी करो, लेकिन वो लॉकर हमें मिलना चाहिए, समझे? फोन के दूसरी ओर आदमी ने हामी भरी। जी सर, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। राजवीर ने खिड़की के बाहर बारिश में डूबते शहर को देखा। सूरज,
तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी ही जिद्दी निकली, लेकिन हर किसी का अंत होता है, हर किसी का। अगर आपको लगता है कि अभी कहानी का असली खेल शुरू हुआ है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विराट के टारगेट सिक्योर्ड का मतलब क्या है? क्या अदिति उस पर भरोसा करके गलती कर रही है? और वो लॉकर जिसमें शायद अदिति के पिता के मौत का राज छुपा है, उस तक कौन पहले पहुंचेगा? विराट, राजवीर या फिर कोई तीसरा? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब अगला एपिसोड आए तो आपके फोन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, विराट सच में अदिति का साथी है या फिर एक खतरनाक धोखेबाज? आपके कमेंट से ही हम अगली कहानी के क्लूज तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस कहानी का हर एक पल सस्पेंस से भरा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और सस्पेंस को दिल में जिंदा रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।